हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के 2022-23 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि इंग्लिश का होगा, उसके ग्रामर सेक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ग्रामर सेक्शन में जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर था 2022-23 का, उसका जो पहला क्वेश्चन था कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। तो ये एक फिल इन द ब्लैंक है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे। तो देखिए, किसी एक्टिविस्ट के द्वारा क्लाइमेट कंट्रोल पे कोई कमेंट किया गया सोशल मीडिया पे येस्टरडे। येस्टरडे का मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो देखिए, ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर पास्ट की बात हो रही है तो हम जनरली सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। देन इसलिए आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, ब्लू अप। फाइन, क्योंकि ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू है, तो इसका मतलब होगा कि द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट ब्लू अप ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे। मतलब वो सोशल मीडिया पे काफ़ी उसकी बातें हो रही थी, वो एक उसने सोशल मीडिया पे तूफान ला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली। तो देखिए, एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है और हमें क्या करना है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। मतलब रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। तो देखिए क्या बातचीत हो रही है, देख लेते हैं। डॉक्टर, डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन। तो डॉक्टर मिस्टर गोपालन से पूछ रहे हैं कि क्या आप टाइम टाइम पे, मतलब समय समय पे थोड़ा सा आपको ऐसा होता है फील कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो पेशेंट जो कि मिस्टर गोपालन है वो क्या कहते हैं, येस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं गुड मूड में नहीं रहता। मतलब मेरी जो कभी कभार ओकेजनली या टाइम टू टाइम तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती। तो देखिए, इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलमेंट आस्क्ड अबाउट हिज वेल बींग टू विच द पेशेंट अफर्म्ड। तो स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ आप नोट कीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो एज़ पर रूल ही आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का जैसे जो है एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया आप लेके चलेंगे। यहाँ पे जैसे अगर मैं एज़ पर रूल की बात करूँ तो ऐसा हो सकता था कि डॉक्टर आस्क्ड मिस्टर गोपालन वाई ही फेल्ट डाउन डॉक्टर आस्क्ड मिस्टर गोपालन वेदर ही फेल्ट डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एज़ पर रूल चले तो हम ऐसा होगा कि इफ़ और वेदर से स्टार्ट करके और इस तरह से। लेकिन इन्होंने खुद क्या बना के दिया हुआ है कि द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलमेंट आस्क्ड अबाउट हिज वेलबींग। तो बात वही है, सेंस वही आ रही है कि डॉक्टर जो है अपने पेशेंट के वेलबींग के बारे में पूछता है, उसकी मतलब उसके हालचाल के बारे में। टू विच द पेशेंट अफर्म्ड, येस जो उसने दिया है कि हाँ जी मैं कभी कभार मेरा मतलब जो है वो तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो अफर्म्ड है, येस के लिए अफर्म्ड यहाँ यूज़ किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टू विच द पेशेंट अफर्म्ड दैट ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड, गुड मूड। तो देखिए, यहाँ पे हम ये इसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, या फिर ये जो कॉन्वर्सेशन अभी चल रही है। लेकिन एज़ पर रूल क्या होता है वैसे कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली। तो अगर इस तरह से भी इसको बनाते हैं तो वो गलत नहीं होगा कि डैट ही डिड नॉट स्टे इन अ गुड मूड। फाइन, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम ए हेल्थ मैगजीन। तो देखिए, द एडवर्टीजमेंट रेड इफ़ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी डैश एंड 15% बिफोर इट शुड। तो देखिए, स्मोकिंग तो है, या डेफिनेटली स्मोकिंग इज़ इंजरीज टू हेल्थ। तो एक ऐड में क्या लिखा हुआ था कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्टैटिस्टिकली जो अगर हम बात करें, आप योर स्टोरी डैश एंड 15% बिफोर इट शुड। तो मतलब जब आपकी कहानी ख़त्म होनी चाहिए उससे 15% पहले ये ख़त्म हो जाएगी अगर आप स्मोकिंग करते हैं। मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट अ लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन। तो देखिए, इसमें क्या आ सकता है, ये इफ़ से एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जहाँ इफ़ में अगर लाइकलीहुड है, प्रोबेबिलिटी है किसी बात की, तो हम इफ़ वाले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं और उसके बाद जो आता है पार्ट उसके अंदर हम
क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, इफ़ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी विल एंड 15% बिफोर इट शुड। ओके, मस्ट हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि मस्ट होता है बिल्कुल सर्टेनिटी के लिए। शुड क्या होता है, शुड एक प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन इफ़ के साथ हमारा विल वाला स्ट्रक्चर जाएगा और ought to भी यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line from a news report। तो देखिए क्या है न्यूज़ रिपोर्ट, इसमें कोई एरर है, हमें उसे क्या करना है, करेक्ट करना है। लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। तो देखिए पिछले वीक एक बच्चे को रांची एयरपोर्ट पे प्लेन को बोर्ड करने नहीं दिया गया। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस आर, इसमें दे रखा है कि चाइल्ड, जो एरर है वो किन किन वर्ड्स में क्या करेक्शन हो सकता है। तो पहला है कि चाइल्ड और चिल्ड्रन। देखिए एक बच्चे की बात हो रही है तो चिल्ड्रन नहीं आएगा क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल होता है। उसके बाद है लास्ट और प्रीवियस, तो लास्ट वीक भी यहाँ सही है। फिर है द और ए टू बोर्ड द प्लेन। तो देखिए स्टूडेंट्स हम द वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पहले किसी चीज़ का जिक्र हो चुका हो, जो वो जब उस किसी बात को हम स्पेसिफिक बना चुके हो। तो ये प्लेन का पहली बार मेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम द यूज़ ना करके जो इसकी जगह अ का बेटर यूज़ है, तो हम द प्लेन की जगह अ प्लेन यहाँ पे यूज़ करेंगे। और एट और इन, एट रांची एयरपोर्ट ही होता है, इन रांची एयरपोर्ट नहीं होता। सो आवर आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ये ब्लैंक फिल करना आपने। एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द फर्स्ट टाइम अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस डैश ओवर मी लाइक डार्कनेस। वो बता रहा है कि जब मैं डॉक पे खड़ा था और पहली बार लेक को देख रहा था तो एक खालीपन की एक फीलिंग जो है, मतलब जैसे अंधेरेपन की फीलिंग होती है, उस तरह से मेरे ऊपर आई। तो देखिए इसमें जब पास्ट की बात हो रही है, एज आई वॉज से क्लियर हो रहा है पास्ट की बात है, विल वॉश नहीं आएगा। हैड वॉश्ड होता है जब हम पास्ट से भी पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट की किसी पॉइंट की बात करते हैं और फिर उससे पहले और पास्ट की बात करते हैं, तब हैड हम यूज़ करते हैं। विल हैव भी नहीं आएगा। एक ये सिंपल एक केस है, तो इसमें आपका क्या आएगा, वॉश्ड, सिंपल प्रेजेंट ही इसमें आएगा। एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द फर्स्ट टाइम अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस वॉश्ड ओवर मी लाइक डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a letter। तो देखिए लेटर लिखा जा रहा है किसी को, तो उसमें लिख रहा है लिखने वाला कि डियर सर, दिस इज़ टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई डैश अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। तो देखिए ये तो क्लियर है कि जब हम लेटर वगैरह लिखते हैं तो हम कहते हैं ना आई रिक्वेस्ट या आई सबमिट या वट एवर, हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट ही रहता है, तो इसका आंसर जो होगा वो सीख ही आएगा, सिंपल प्रेजेंट में ही सीख आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडफादर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो देखिए लेते हैं डायलॉग क्या है। ग्रैंडसन पूछता है, ग्रैंडपा हु आर योर सुपर हीरोज। तो ग्रैंडपा कहते हैं एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। तो ग्रैंडपा का जवाब काफ़ी अच्छा है। तो देखिए इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज ग्रैंडफादर सेज डैट। देखिए अगर मैं सिंपल ये कह दूं कि एनीवन, ग्रैंडफादर सेज डैट एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स, तो ये इनकम्प्लीट होगा सेंटेंस। तो हमें यहाँ कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये एक इंट्रोडक्टरी यहाँ पे वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इट लगा सकते हैं कि इट हम यूज़ कर सकते हैं कि दैट इट इज़ एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। तो देखिए ये क्या है, ये उनके लिए हमेशा के लिए ग्रैंडपा का ये एक ओपिनियन है कि उनके लिए सुपर हीरो वो है, तो इसके अंदर टेंस भी चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज ग्रैंडफादर सेज डैट इट इज़, क्योंकि मैंने कहा कि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हम इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज़ करेंगे। इट आपको पता है किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है, मेल और फीमेल के लिए। इट इज़ एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। तो इट देखिए इट इस तब यूज़ होता है जब क्लियर ना हो कि हम मेल की या फीमेल किसी की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या है कि कोई भी हो सकता है सुपर हीरो जो काइंडनेस और कंपैशन मतलब जो दिखाता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए स्कूल मैगजीन, रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। तो देखिए इसमें कोई एरर है, हमें उसकी जगह करेक्शन सप्लाई करना है। इस फॉर्मेट में बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल्स एंड द हॉक्स द स्टूडेंट काउंसिल सजेस्टेड अ रीमैच बिटवीन द टीम्स। तो देखिए हमें वेरी फर्स्ट जो लाइन है उसी के अंदर कुछ एरर नज़र आ रही है कि इन ऑर्डर टू के टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग दिया हुआ है, तो इसका करेक्शन क्या होगा, बैलेंसिंग की जगह टू बैलेंसिंग की जगह टू बैलेंस आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद तारिक अबाउट अ हॉलीडे एट सी, रिपोर्ट तारिक्स क्वेश्चन। तो सुनील ने तारिक को कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जब वो हॉलीडे स्पेंड करके आया था सी पे, समुद्र पे। तो तारिक का जो क्वेश्चन है उसको आप क्या कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच है ये। डिड यू एन्जॉय ट्रैवलिंग बाय सी। तो देखिए तारिक ने पूछा होगा, तारिक सेड टू, अगर हम एज्यूम करके चलें जो दिया नहीं हुआ है, तारिक सेड टू सुनील डिड यू एन्जॉय ट्रैवलिंग बाय सी। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है कि तारिक आस्क्ड सुनील, क्योंकि जो देखिए ये WH वर्ड से अगर स्टार्ट होते हैं तो हम WH वर्ड को ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर WH वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहे तो हम डिड वगैरह इन सभी को जो है रिप्लेस किससे कर देते हैं, इफ़ या वेदर से। तो तारिक आस्क्ड सुनील इफ़ वेदर, सॉरी दिस इज सुनील, ये सुनील लिखा गया। तारिक आस्क्ड सुनील इफ़ और वेदर, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपने ये सिंपल रूल पढ़ा होगा कि जब पास्ट इंडेफिनेट दिया हो डायरेक्ट स्पीच में, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसे पास्ट परफेक्ट बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वेदर ही हैड एन्जॉयड ट्रैवलिंग बाय सी। ही किस लिए, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और इसका रूल अगर आपने पढ़ा हो तो सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सुनील और तारिक दोनों ही थर्ड पर्सन में है, तो हमने यू को ही में चेंज कर दिया। वेदर के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया है और उसके बाद हमने क्या किया है, हैड एन्जॉयड किया है, इसको पास्ट परफेक्ट बनाया है। ओके, ये पास्ट परफेक्ट आप इसलिए भी सोच सकते हैं कि तारिक ने जब सुनील से पूछा वो पास्ट है, और सुनील ने जब एंजॉय किया हॉलीडे वो उससे भी पास्ट है, पूछने से पहले भी। जब पास्ट के पास्ट में चले जाते हैं हम, देन वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट मीन्स हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank by choosing the correct option to complete the slogan by the Ministry for Child Welfare। तो देखिए, डैश वी अफोर्ड टू नेगलेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस, वो उनकी तरफ से क्वेश्चन है मिनिस्ट्री फॉर चाइल्ड वेलफेयर। क्या हम, मतलब थोड़ा सेंस इसी तरह से जा रही है, क्या हम बच्चों को नेगलेक्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं, 2 बार सोचिए पहले। तो देखिए इसमें तो एक क्लियर हमें पता चल रहा है कि क्या ऑप्शन आना चाहिए, कि कैन ही आ सकता है, विल इसमें नहीं आएगा, विल में एंड नीड मतलब कुछ भी इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, तो आंसर इसका क्या होगा, कैन ही इसका आंसर होगा। हम अगर सिंपली इसे कहते हैं तो कि कैन वी अफोर्ड टू नेगलेक्ट चिल्ड्रन, क्या हम बच्चों को अफोर्ड करना नेगलेक्ट कर क्या बच्चों को नेगलेक्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। देयर आफ्टर फादर क्या कहते हैं, देखिए ये एक फिर से क्या है, डायलॉग है, नरेशन है। वाई आस्क सो मैनी क्वेश्चंस लता, लता कहती है बिलीव डैट इफ़ यू डोंट नो द आंसर कीप आस्किंग टिल यू डू। तो पापा लता से कहते हैं कि तुम इतने क्वेश्चन क्यों पूछती हो लता। तो लता क्या कहती है कि आप मतलब इस बात को मानिए कि अगर आपको जवाब नहीं आता है तो जब तक आपको जवाब पता ना चल जाए आपको क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। तो देखिए इन्होंने खुद इसको कन्वर्ट किया हुआ है कुछ पार्ट को, कि फादर आस्क्ड लता द रीज़न फॉर द मैनी क्वेश्चन शी वॉज आस्किंग, लता एक्सक्लेम्ड गुड ह्यूमर्डली दैट इन इवेंट ऑफ नॉट नोइंग द आंसर वन शुड, देखिए वन शुड, अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या है, कीप आस्किंग टिल वन डज, केप्ट आस्किंग, कीप आस्किंग टिल वन डू, केप्ट ऑन टू आस्क टिल वन डू। देखिए इनमें से क्या है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि वन शुड के बाद V1 आती है तो कीप आएगा, कैप्टन ही आ सकता है वहाँ पे, और COD इसलिए एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि लास्ट में जो वन है, वन के बाद डू नहीं डज आता है। तो जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है, कीप आस्किंग टिल वन डज। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एरर ऑन ए शॉप्स होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल्स ऑफर। देखिए एक शॉप के होर्डिंग पे ये क्या है, कुछ लिखा हुआ था, इसमें एरर आइडेंटिफाई करना आपने और करेक्शन सप्लाई करना है, ठीक है।
तो इसमें लिखा हुआ है मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। तो देखिए जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं कह रहे हैं कि जिन्होंने प्रिकॉशनरी डोज लगवा ली है उनके लिए मैसिव डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो एरर है वो देखिए आप ऑल के बाद दिया हुआ है सीनियर सिटीजन। तो ऑल के बाद जनरली फॉर्म क्या होता है, या तो प्लूरल लिखिए ऑल सीनियर सिटीजन्स, ऑल ऑफ द सिटीजन्स, ऑल द सिटीजन्स। तो ऑल की सेंस यहाँ सही नहीं बन रही क्योंकि सीनियर सिटीजन जो है वो सिंगुलर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ऑल की जगह आप ईच यूज़ करेंगे क्योंकि हर किसी को यहाँ पे डिस्काउंट। एवरी भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एवरी और ईच में ये डिफरेंस है, ईच पे आप इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस करते हैं, एवरी में आप बात तो एक ही कर रहे हैं लेकिन फोकस पूरे ग्रुप पे होता है, लेकिन ईच में आप सिंगल आउट करते हैं लोगों को। तो एरर इसमें क्या है, ऑल है, ऑल की जगह आएगा ईच। फाइन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 12 क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश के सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि 2022-23 के लिए था। और अगर इसमें आपको कोई कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।